जय हिंद दोस्तों। अभी 2025 की जो अग्निवीर की जो भर्ती है उसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होने की कगार पर है। यानी कि 15 तारीख से 2 दिन पहले भी निकल सकते हैं और 2 दिन बाद में भी फॉर्म निकल सकते हैं। यानी ऑनलाइन फॉर्म अब होने वाले हैं आपके। और अभी जो समय है वो आपका बिल्कुल तैयारी का समय है। आने वाली जो भर्ती है उसके अंदर आपको अभी तैयारी करनी है। जो पिछली भर्ती के अंदर 2024 के अंदर कुछ पॉइंटों से या कुछ कमी के कारण आप रह गए हैं, तो अब की बार आप अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी करें। अभी हम बात करते हैं कि जो अभी ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, वो जो सेना ने जो प्रस्ताव दिए हैं सरकार को कि हमारे जो अग्निवीर हैं इनके अंदर ये 5 बदलाव होने चाहिए, उन बदलावों के साथ में फॉर्म ऑनलाइन होंगे या नहीं होंगे, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं वो 5 बात बताऊंगा जिनका आर्मी ने जो सरकार को जो प्रपोजल भेजा है कि इन बदलावों के साथ में अग्निवीर आगे बढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जो 25% है उसको 60 से या 75% परमानेंट होने चाहिए, बाकी 25% वापिस होने चाहिए। एक तो इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, कार्यकाल है वो उनका जो 4 साल का है वो कम से कम 7 साल का होना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सैलरी को बढ़ाया जाए, इस सैलरी से काम चलने वाला नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एज में जो दिया है प्रपोजल वो 21 से लेके जो ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल है उसको 22 या 23 साल किया जाना चाहिए। उसके बाद में शहीद का दर्जा, अग्निवीर है उसको अगर आर्मी के अंदर ड्यूटी के दौरान उसकी जो मौत होती है तो उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए और उसके परिवार में से किसी एक को नौकरी देनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये भेजी हैं। और इसके अंदर एक मेन जो चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ है लेकिन उसका प्रस्ताव नहीं भेजा गया, छुट्टी का। देखो भाई, 1 महीने की जो छुट्टी है वो चलने वाली नहीं है। अभी बात करते हैं हम 50 से 60 और 60 से 75% की जो बात कर रहे हैं हम। अभी आपका जो फर्स्ट जो अग्निवीर का जो बैच था वो 2026 में वापिस आएगा। जो सेलेक्टेड हो जाएंगे वो रहेंगे, बाकी एक बार सभी वापिस आएंगे। तो उसके ऊपर अभी 60% कराया जाए या 75% कराया जाए, इसके ऊपर अभी टाइम है। क्योंकि अगर मान के चलो कि 2026 में वापिस आएंगे तो वो उस समय भी कर दिया जाएगा कि भाई आपके 60% या 75% परमानेंट रहेंगे, 25% आपके वापिस रहेंगे, रिटर्न होंगे। तो उसमें अभी टाइम है, उसकी कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। कार्यकाल 4 से 7 साल, इसके लिए भी टाइम है। 2026 से पहले कभी भी वो कर सकते हैं, यानी कि 26 के अंदर फर्स्ट के अंदर भी कह सकते हैं कि भाई जो अग्निवीर हैं उनका जो कार्यकाल है अब 4 साल नहीं 7 साल रहेगा, ताकि वो 26 वालों का भी फिर वो बढ़ जाएगा, इसमें कोई रोड़ा नहीं है। सैलरी है इसको बढ़ाना चाहिए, वो अभी से हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी से करेंगे नहीं उसको, क्योंकि ये सैलरी 4 साल तक इसी प्रकार की सैलरी देते रहेंगे। उसके बाद 8वां जो वेतन आयोग बैठा है उसके अंदर अगर सैलरी बढ़ती है तो अग्निवीर की भी सैलरी बढ़ाई जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सैलरी जरूर बढ़ेगी। उसके बाद के अंदर एज, सबसे बड़ी जो मेन बात है वो फिलहाल के लिए एज है। ये अभी करने से ही फायदा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो इससे वंचित रह जाएंगे और उनको अभी मौका दिया जाना चाहिए। एज कम से कम 21 से 23 साल होनी चाहिए ताकि बच्चों को मौका मिले। जीडी में नहीं तो कम से कम ट्रेडमैन में, टेक्निकल में और क्लर्क में ये एज जरूर होनी चाहिए। और इसका हो सकता है कि अब की बार अगर इस चीज को मान लिया जाए तो हो सकता है कि अब की बार जो फॉर्म निकलेंगे उसके अंदर एज का दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांस लग रहे हैं। उसके बाद में शहीद का दर्जा ये हो जाएगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो, अग्निवीर अगर जे यहाँ के ऊपर ड्यूटी के दौरान या भाई किसी ऑपरेशन के दौरान अगर मौत होती है यानी शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा देने में सरकार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसको शहीद का दर्जा अगर मिलता है तो उसके परिवार से एक नौकरी भी मिलनी चाहिए, ये एक अच्छी पहल है। और सबसे बड़ी जो बात है छुट्टी, सबसे बड़ी बात है जो छुट्टी। देखो भाई, अगर 4 साल से 7 साल कार्यकाल बढ़ा
तो छुट्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि 7 साल तक एक जवान 1 महीने की हर साल छुट्टी से काम नहीं चला सकता। तो अगर आपका 4 साल से और कार्यकाल 7 साल होता है तो आपकी छुट्टी भी बढ़ेगी, ये पक्का है, इसमें कोई रोड़ा ही नहीं। बाकी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि ये जो बदलाव हैं ये होते रहेंगे। अभी जो भर्ती देख रहे हैं उनके लिए इनसे इनका कोई वो नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए इनका। हाँ, ये जरूर है, एज वाली जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। अगर अभी से हो जाती हैं तो जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, अभी जो 21 साल के हो चुके 22वीं के अंदर लगे हैं, वो बच्चे अभी दोबारा भर्ती देख सकते हैं, उनको और मौका मिल सकता है। अगर जीडी में नहीं तो आपको क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन के अंदर इसकी जो एज है वो करनी चाहिए, होनी चाहिए। ये हमारी भी अपील है सरकार से कि इस चीज़ को आपको मानना चाहिए। दूसरा, अभी फॉर्म निकलेंगे, सबसे पहले आपको यही है कि भाई फॉर्म भरते ही या अभी से निकले जरूर गए, और इसी महीने के अंदर आपके फॉर्म निकलेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, आप अपनी तैयारी करो, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लो, ताकि फिजिकल के दौरान अगर खुदा न खास्ता आपका 100 नंबर से सेकंड ग्रुप या 88 नंबर हो जाता है, तो आपका अगर यहाँ ज़्यादा नंबर ले रखे है तो आप उसके अंदर सेलेक्ट हो। उसको आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, माउंट आबू डिफेंस एकेडमी में अंदर बैच चला हुआ है, अगर कोई भी युवा साथी इसके अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है एडमिशन और अपनी तैयारी कर सकता है। यहाँ पर फिजिकल और अपने जो रिटन टेस्ट की जो तैयारी है वो एक साथ कराई जाती है। सुबह फिजिकल की भी तैयारी कराई जाती है और दिन के समय पढ़ाई भी की जाती है, रात के समय पढ़ाई कराई जाती है। तो आप अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हैं, एडमिशन अभी ओपन है यहाँ पर। और बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।